अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स यानी अल्कीन्स को अगर आपने प्रिपेयर करना हो तो कौन कौन से मेथड है जिनके ज़रिए आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन का मतलब ये होगा कि अल्कोहल्स में से वाटर की रिमूवल का होना। तो स्टूडेंट अब इसको हम रिएक्शन से देखते हैं कि अल्कोहल्स में से वाटर वेपर कैसे रिमूव होते हैं। आपने लेना है वेपर फॉर्म में अल्कोहल लेना है और उसको पास करवाना है हीटेड एलुमिनिया से। तो हीटेड एलुमिना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये RCH2CH2 ये OH ये आपका है प्राइमरी अल्कोहल। स्टूडेंट प्राइमरी अल्कोहल वो होता है कि जिसमें OH वाला कार्बन मजीद एक कार्बन के साथ अटैच हो तो हम उसको कहते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल है। अब अगर हम इसको एलुमिनिया से गुजारें Al2O3 से गुजारें और टेम्परेचर रख दें तकरीबन 340 से 450 डिग्री सेल्सियस तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बन जाएगा अल्कीन्स RCH डबल बॉन्ड CH2। कैसे बन जाएगा स्टूडेंट, ये देखें OH और एक H यहाँ से जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H। अब होता ये अल्फ़ा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है। तो हमेशा याद रखें कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा क्योंकि ये दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन बन जाएंगे, ये बीटा हाइड्रोजन बन जाएंगे। तो ये अगर ऐसे ऐसे रिमूव होगा, लाइक मैं समझा देता हूँ आपको। एक यहाँ पे है तो ये एक OH ये तो रिमूव हो जाएगा ऐसे करके, राइट। और H इसके साथ कौन सा जुड़ेगा, ये वाला H नहीं जोड़ना है इसके साथ, ये वाला H जोड़ना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, R रह जाएगा, फिर CH आ जाएगा। और जब यहाँ से H जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका वो मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे जिसको हम अल्कीन्स कहेंगे। और वाटर यहाँ से रिमूव हो चुका है तो आप लिखेंगे H2O। तो स्टूडेंट ये चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब ये आपका काम हो सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10 की मौजूदगी में भी हो सकता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में भी हो सकता है। आइए हम उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लें, ये था आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल मतलब OH वाला कार्बन मज़ीद दो कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। लेट सपोज ये आपका देखें, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसमें OH वाला कार्बन मज़ीद दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल कह रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि 75% आपका, अगर हम H2SO4 की बात करें तो 75% H2SO4 यूज़ होता है। 140 से लेके 170 डिग्री C तक टेम्परेचर यूज़ होगा। और आपका वंस अगेन क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में अल्कीन बन जाएगा जिसका फॉर्मूला होगा RCH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और प्लस H2O यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे याद रखें वंस अगेन ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये आपका क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल। अब बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल के रिएक्शन की। तो लेट्स सपोज आपका जो OH वाला कार्बन है, लेट्स सपोज ये OH वाला कार्बन है, ये मज़ीद कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपको क्या कहलाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो आप देखें ये OH के साथ वाला कार्बन 1 2 यहाँ पे R की जगह भी तो CH3 होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो अब इसमें जो आपने कंसंट्रेशन यूज़ करनी है हाइड्रोजन की वो 20% है H2SO4 की और टेम्परेचर आपने यहाँ पर रखना होता है 85 सेल्सियस। वहाँ पे 140 to 170 था तो यहाँ पे तकरीबन आपने 185 डिग्री C रखना होता है। और यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बन जाएगा R बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2, एक यहाँ से आपका OH और H रिमूव हो चुका है और यहाँ पे आपका बन चुका है H2O, यहाँ पे CH3 है और H2O। तो हुआ क्या है कि OH के साथ वाला जो कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है। तो RCH आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। वंस अगेन ये अल्कीन बन रहा है, तो तीनों में अल्कीन बन रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि जो आपके पास ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन है वो टर्शियरी अल्कोहल की सबसे ज़्यादा है, फिर प्राइमरी अल्कोहल की है और फिर सेकेंडरी अल्कोहल की है। यानी जो वाटर की रिमूवल है वो टर्शियरी अल्कोहल में सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी अल्कोहल में और फिर प्राइमरी अल्कोहल में। तो मैं ये लिख सकता हूँ टर्शियरी अल्कोहल की सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी अल्कोहल की। तो होपफुली स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि अल्कीन्स को बना के देगा, वो है डी हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यानी अल्काइल हैलाइड में से आपने हेलोजन को रिमूव करना है तो उससे क्या बन जाएगा, आपके पास अल्कीन बन जाएगा। तो याद रखें स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड को जब आप हीट करते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में तो यहाँ पे डी हेलोजिनेशन होगी और आपके पास अल्कीन बन जाएगा। याद रखें जब भी आपको अल्कीन्स बनाना है तो अल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसका रिएक्शन लिखते हैं। लेट सपोज ये आपके पास कोई भी है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे लेट सपोज आपने यूज़ करना है अल्कोहलिक KOH यूज़ करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो होगा क्या स्टूडेंट कि एक तो आपके पास बन जाएगा
CH डबल बॉन्ड CH2। मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे मैंने इसको बनाया है। K और X बन जाएगा और H2O बन जाएगा। हुआ क्या है कि ये KOH वाला K इस X के साथ रिएक्ट करके KX बना दिया उसने, इस OH ने इस H के साथ रिएक्ट करके H2O बना दिया। तो ये क्या हो रहा है, हेलोजन भी रिमूव हो रहा है। ये आपका कौन था, हेलोजन था, और ये क्या था, हाइड्रोजन था। तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हुई। तो स्टूडेंट यहाँ पे बस आपने थोड़ी सी ये यहाँ पे समझना है कि ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और हेलोजन भी यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन दोनों चीज़ रिमूव हो रही हैं। तो जब ये रिमूव होंगी तो देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन इसका रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रह जाएगा, वो यहाँ पे क्या बना देगा, एक्चुअली डबल बॉन्ड बना देगा, जो कि ये बन चुका है। सो होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे CH2 ले लेते हैं, CH2 ले लेते हैं। यहाँ पे ये CH3Br है, CH3CH2Br है, यानी इथाइल। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं, आसानी के लिए हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्लस KOH बना दें। आप इसको प्लस KOH लिख के यहाँ पे अल्कोहल इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, राइट। यहाँ पे आपने लिखना पड़ेगा फिर अल्कोहल। तो ये दोनों जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, राइट। तो ये आपको पता चल गया। अब होगा क्या कि एक आपके पास बन जाएगा KBr और प्लस आपका H2O बन जाएगा। होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन आपको अच्छे समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की, अल्काइल हैलाइड की, और उससे आपके पास बन गया H2O। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अल्कीन्स में क्योंकि होते हैं डबल बॉन्ड, जैसे इथीन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज़ हुई हुई होती है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाएंगी, क्योंकि ये पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो ये यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव इस नेगेटिव पे आसानी से अटैक कर पाएगा और इस पाई बॉन्ड को, जो कि वीक बॉन्ड होता है, उसको वो ब्रेक कर देता है। सो फिर रिएक्टिविटी के बारे में आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा।